वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाखैर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज को शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में अभी तक हमने आर्टिकल 40 तक कवर कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आर्टिकल 40 को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर विजिट करके भी आप आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक के जितने भी वीडियोस हैं सब कवर कर सकते हैं। इससे आपको भी मालूमात बढ़ेगी और आपको जानकारी होगी कि आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। तो अब आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि आज जो हम बात करेंगे वो है आर्टिकल 41 को लेकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और इंडिया में ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसमें स्टेट को अलग अलग डायरेक्शन दिया गया और बताया गया कि कैसे क्या काम करना है। उसी के तहत में आर्टिकल 41 जो है वो बात करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। अब ये सब क्या होता है ये हम बताएंगे आपको इन डेप्थ। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डीपीएसपी के जरिए से स्टेट को बताया गया कि स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, एक ऐसा राज्य जो सबकी भलाई के लिए काम करे। और उसी के तहत हम देखते हैं कि कई सारी स्टेट पॉलिसीज लेके आती है, जैसे कि मनरेगा उसमें सबसे टॉप पर मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि मनरेगा से एक 100 डेज का 100 दिन का वर्किंग अपॉर्चुनिटी दिया गया। जो गरीब लोग हैं, जो गांव देहात में हैं, उनको इस चीज से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई ताकि वो काम कर सके और उनके लिए इनकम जनरेट हो। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जो सबकी भलाई के लिए काम करे। और आर्टिकल 41 में जो है वही बात बोला गया है। डीपीएसपी के तहत इसमें बोला गया कि स्टेट को एक ऐसा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है जिससे लोगों की राइट टू वर्क प्रोवाइड हो, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड हो, और जो लोग हैं उनके लिए पब्लिक असिस्टेंस हो। मतलब कि सरकार कुछ ऐसी चीज लेकर आए जिससे उनको फायदा हो, आसानी हो। जैसे कि आप देखते हैं पेंशन आया और ओल्ड एज में आपके लिए सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ आपको दिखाया था कि गांव देहात तक आपको सर्विसेज पहुंचाई जाती है, और ये सब आता है आर्टिकल 41 के तहत। तो चलिए आर्टिकल 41 को क्या लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हम वो देखते हैं। तो आर्टिकल 41 जो है वो कहता है द स्टेट शैल विद इन इट्स लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस टू एंश्योर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। मतलब कि स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर उसके पास इकोनॉमिक, उसके पास आर्थिक इतनी ताकत है, कैपेसिटी है, तो वो एक ऐसा प्रोविजन लेके आए जिससे राइट टू वर्क को मिल सके, राइट टू एजुकेशन मिल सके, और पब्लिक असिस्टेंस जो है, जो सरकारी सहायता है वो मिल सके। ये सब प्रोवाइड करने के लिए बोला गया आर्टिकल 41 के जरिए से। अब राइट टू वर्क क्या है? हर एक इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए कि एक ऐसा काम मिले उसको जिससे वो अपनी जिंदगी में सुधार ला सके, अपने बच्चों की जिंदगी में सुधार ला सके, अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। तो स्टेट के पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर एक नागरिक को अगर उसके पास स्किल है, उसके पास कैपेसिटी है, तो उसको वर्क दिया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी स्टेट को दी गई अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। वैसे ही आर्टिकल 41 का जो दूसरा पार्ट बोला वो है राइट टू एजुकेशन। अब यहाँ पे बात किया गया कि उन बच्चों के राइट टू एजुकेशन के लिए जिनको एजुकेशन मिल ही नहीं रहा, जिनको पढ़ाया नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि आर्टिकल 21A में बात किया गया राइट टू एजुकेशन को लेकर। वहां पे एक फंडामेंटल राइट के तौर पे बताया गया, और साथ ही साथ हम डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में देखते हैं राइट टू एजुकेशन की फिर से बात की गई। राइट टू पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी के जो है आर्टिकल 21, उसी के तहत यहाँ पे राइट टू एजुकेशन भी दिया गया। अगर आपने हमारा वीडियो जो है आर्टिकल 21 को लेकर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और लास्ट पार्ट जो है वो है पब्लिक असिस्टेंस का, जिसका मतलब है कि सरकार जो है, जो राज्य है, वो एक ऐसी सुविधा लेके आए जिससे लोगों को आसानी हो सके, जिससे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, जिससे उनको सुविधाएं दी जा सके। और ये भी बात किया गया आर्टिकल 41 के तहत में। तो ये हो गया आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से मेंशन किया गया। अब आर्टिकल 41 से रिलेटेड केस स्टडीज के बिना हम इसको समझ नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहला केस हम देखते हैं आर्टिकल 41 को लेकर। तो ये केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक एनजीओ ने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और बताया कि कैसे हरियाणा के ईट उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके हालात जो है, कंडीशंस जो है
बहुत खराब है, वो ऐसे कंडीशंस में रहे हैं जिसमें उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं है, उसकी सेहत का कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेंशन था वो 3 आर्टिकल को लेकर था। सबसे पहला आर्टिकल उन्होंने बोला आर्टिकल 21, जो कि है पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी को लेके, अ पर्सन शुड अलाउड टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 बोलता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 39 और फिर आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 का जो फर्स्ट पार्ट है वही कहता है राइट टू वर्क को लेकर, लेकिन कैसे एक जगह पे काम करने के लिए, तो वहां पे ये भी चीज है कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसे हालात पैदा किए जाए जहां पर जो वर्कर हैं उनके सेहत को कुछ नुकसान नहीं हो, उनका जो लाइफ स्टाइल हो उसमें खराबी ना हो और उनके वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी हो। ऐसा नहीं हो कि उनसे 18-18 घंटे, 12-12, 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है। साथ ही साथ इस केस में जो एनजीओ है उन्होंने पीआई फाइल करके उसमें बताया कि कैसे मिनिमम वेजेस एक्ट और बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट जो है उसको ब्रीच किया जा रहा है। वहां पे लोगों को कैसे बंधुआ बनाकर उनके ऊपर जोर जबरदस्ती के साथ काम कराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वर्कर्स हैं उनका राइट है कि उनको अच्छे कंडीशन में काम करने के लिए दिया जाए, उनके जो बच्चे हैं उन अच्छे सलीके के साथ, और साथ ही साथ उनको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड किया जाए जहां पे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़े, उनका डेवलपमेंट हो, उनको पढ़ने का मौका प्रोवाइड किया जाए। ये सब बात जो है इस केस में बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में बात किया गया। ये बहुत जरूरी है और समझने के लिए भी बात है कि कैसे हमारे समाज में जो लोग हैं, जो ऊपरी तबके के लोग हैं, उन्होंने कैसे नीची तबके के लोगों को दबा कर रखा है, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती के साथ काम कराया जाता है और लोगों की मजबूरियां हैं जिसपे से वो काम करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान बिना किसी मजबूरी के, हर एक इंसान के पास कुछ न किसी तरीके की मजबूरी है जिसका फायदा अपर क्लास के लोग उठाते हैं। वो कम से कम पैसों में अच्छा से अच्छा काम कराना चाहते हैं, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वक्त तक काम कराना चाहते हैं जिनसे कि उनका फायदा हो, लेकिन उनके फायदे की वजह से जो लोग काम कर रहे हैं उनका नुकसान होता है। और यही चीज बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास करी और बताया कि कैसे मिनिमम वेजेस एक्ट और बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट जो है कैसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 41 जो है, आर्टिकल 21 तो फंडामेंटल राइट है जो आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 39 और 41 जो है वो एनफोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, लेकिन कोर्ट के जुडिशियल वर्किंग जो है, जुडिशियल जजमेंट्स जो है उसके जरिए से लोगों के ऊपर, जो अथॉरिटीज है उनके ऊपर जबरदस्ती किया जा सकता है कि आप इन आर्टिकल्स को एस्टेब्लिश करें। तो ये था आर्टिकल 41। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 41 समझ में आ गया। आर्टिकल 41 का सबसे पहला पार्ट जो है वो बात करता है राइट टू वर्क को लेकर, दूसरा पार्ट है राइट टू एजुकेशन को लेकर और तीसरा पार्ट जो है वो है पब्लिक असिस्टेंस को लेकर। और इसी के तहत हमने एक आपको केस बताया बंधुआ मुक्ति मोर्चा का जो राइट टू वर्क का है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2006 में और इसके जरिए से 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया और कोई अगर 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को काम में लगाता है तो उनके अगेंस्ट केसेस भी दायर किया जा सकता है। साथ ही साथ पब्लिक असिस्टेंस में क्या है, तो स्टेट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे लोगों को फायदा हो, जैसे कि मनरेगा हो गया, जैसे कि पेंशन हो गया। ये सब कुछ चीजें हैं जो कि पब्लिक असिस्टेंस में आता है। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 41 होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही साथ आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं कि हम अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।